डाल के ले जाओ, और वो पत्थर उस पे से चढ़ा करके ले गए। वो पत्थर बहुत भारी था। पत्थर जाने का मतलब उस व्यक्ति की जिंदगी वहीं पर समाप्त हो गई। इजरायली लोग दुआ करा करते थे, इजरायली लोग अपने लिए उद्धारक मांगा करते थे, इजरायली लोग अपने लिए खुदा के बेटे को मांगते थे जो कि आए और उन्हें उस समस्या से, उस गुलामी से आजाद कराए। और इसीलिए हम यहाँ पे देखते हैं खुदावंद का वचन बताता है कि वे हमारे लिए उद्धार का कारण ठहरा। वे न सिर्फ उन इस्राएलियों के लिए, परंतु वो लोग जो उन्हें सताया करते थे और जिन्होंने उसका अंगीकार, अपने पापों का अंगीकार किया, वो उनके लिए भी उद्धार का कारण बन गया। तो खुदावंद यीशु मसीह का आने का मकसद सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि नाच गाना और खाना पीना। उसका आने का सबसे बड़ा मकसद हमारे उद्धार को देने के लिए था। उसके बाद हम जाके देखें, इसमें दूसरा मकसद इसमें लिखा हुआ है। इसकी 23वीं आयत में देखें, वहां पे 23वें पद में देखें, वहां पे दूसरा मकसद लिखा है। वहां लिखा है, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। पहला हमारे लिए उद्धार, और दूसरा सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, उसका नाम, उसका अर्थ खुदा हमारे साथ है। और इसलिए आज हम लोग जितने मसीह पे विश्वास करते हैं, हमें भी दो जन होते हैं। किसी को पता है दो जन कौन से होते हैं? मसीहों, ईसाइयों में भी दो चीजें होती हैं। कौन से होते हैं, किसी को पता है? हर एक में, जैसे मुसलमानों में हम देखते हैं अपने, उनमें शिया सुन्नी होते हैं। अपने हिंदू भाइयों में देखते हैं उनमें बहुत से अलग अलग रिलीजियस होते हैं। हमारे क्रिश्चियंस में भी होते हैं। कौन से होते हैं? ये हमारी को एक पता है कि रोमन कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। मैं उस वाली सीजन में जाता ही नहीं। हम में भी दो जन होते हैं, एक ईसाई और एक मसीही। ईसाई व्यक्ति का मतलब होता है केवल ECG, E फॉर ईस्टर, C फॉर क्रिसमस और G फॉर गुड फ्राइडे। सिर्फ 3 दिन खुदा देखता है वो, उसके अलावा उसको खुदा की जरूरत नहीं है। और मसीह व्यक्ति का मतलब होता है रोज सुबह उठ करके अपनी जिंदगी खुदा के हाथ में सौंपना और रात को धन्यवाद देना और अपनी जिंदगी का हर एक पल खुदा के साथ चलना। इसलिए खुदावंद कहता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह आपके और मेरे साथ हमेशा रहने के लिए इस दुनिया में आया। इसलिए भजन संहिता 91 के अंदर वहां पे हम देखते हैं, वहां पे साफ लिखा हुआ है, हमारे माता पिता हमें छोड़ देंगे, हम जहां कहीं जाएंगे वो अपने दूतों का हमारे निमित्त करेगा कि हमारे पैर में किसी पत्थर से ठेस ना लगे। वो हमसे वचन में, भजन संहिता में साफ कहता है, हमारे माता पिता हमें छोड़ देंगे लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि उसका वायदा है, उसका नाम हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और इसीलिए आज हम बेधड़क को करके कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी कार्य को करने के लिए चलते हैं और हम अपने सारा कुछ खुदा के हाथ में सौंप देते हैं। खुदा बाप से कहते हैं, खुदा बाप तू हमारी समस्या ले, हमारी परेशानी ले, और हम तो इस काम को करने जा रहे हैं, हमारे लिए सहायक के रूप में हो। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय और उसके 7वें पद को, ये मेरी जिंदगी के एक ऐसे आयत है, एक ऐसा पद है जो रोज शायद जिंदगी के अंदर, रोज अपने जीवन के अंदर मैं अनगिनत बार बोलता हूँ। कोई सी भी जगह जाना है, किसी भी काम को करना है, जहां मुझे समझ नहीं आता कि क्या करना है, वहां पे मैं सबसे पहले सिर्फ यही आयत बोलता हूँ। पहला पतरस 5:7, वहां पे क्या लिखा हुआ है? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। मैं अपनी चिंता कब डालूंगा? जब मुझे पता है कि खुदा मेरे साथ है। यीशु मसीह का आने के 2 मकसद हमने देखे। पहला मकसद वो कह रहा है कि हम याद रखें, वो कहता है कि वे हमारे लिए उद्धार का कारण है, हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, जिसके द्वारा आप और मैं अपने जीवन के अंदर इस मृत्यु के डंक को, जो हमारे लिए, उसे समाप्त करके एक अनंत जीवन को पाते हैं। क्योंकि सब लिखा, जो कोई इस पे विश्वास करता है वो नाश नहीं होता परंतु अनंत जीवन पाता है, यानी कि उद्धार के जीवन में जाता है। दूसरा वो वहां पे हमें
किताब उसका 24 अध्याय और उसके 17वां आयत में, गिनती की किताब, पुराने नियम में गिनती की किताब उसका 24 बाब और उसकी 17 आयत में देखिए वहां लिखा हुआ है, मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब की अलगों को चूर कर देगा, जो सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। वहां पे हम देखें परमेश्वर का वचन पुराने नियम में कह रहा है, मैं क्या करूंगा, उसको देखूंगा लेकिन अभी नहीं, मैं उसके निहारूंगा लेकिन अभी नहीं, मैं हर एक चीज देखूंगा लेकिन मैं यह देखता हूं कि याकूब का अंदर से तारा उदय होगा और वे लोग जो बलवा करने वाले हैं, वे लोग जो परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, वे लोग जो कठिनाइयों में पड़े हुए हैं, वे लोग जो परेशानियों में पड़े हुए हैं, वो उनके लिए कहता है कि वो तारे के रूप में उदय होगा और वो उनको हर एक प्रकार से आजाद करेगा। अभी आपने भी गाना सुना, उस गाने के अंदर देखा, अभी गीत में भी था कि मजूसियों ने क्या देखा, तारा देखा और वो तारे के पीछे पीछे वहां तक आए। गडरिये भी और जबराइल फरिश्ते को तारे के रूप में देखते हुए वो लोग वहां तक पहुंचे। उन्होंने आकर के वहां पे सब सजदा किया, अपनी भेंटों को उनको दिया, क्योंकि खुदावंद का वचन यीशु मसीह के आने से बहुत पहले बता रहा है कि समय आएगा और वो तारा उदय होगा जिसके द्वारा वे लोग जो परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, परमेश्वर उनको दंड देगा, परमेश्वर उनको दंड देगा। दंड देने का काम आपका और मेरा नहीं है। यानी पहली चीज उद्धार, दूसरा साथ रहना, तीसरा दंड का अगर उठा के कहे तो हम कहेंगे परमेश्वर हमारे साथ न्याय करेगा। खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुआ हमारे न्याय करने के लिए भी, उसके पास हमारे सब कुछ लेखा जोखा होगा, उसके पास हमारी हर एक चीज होगी और वो हमारा न्याय करने वाला होगा। उसके बाद देखिए वो जब पैदा हुआ उसके बाद और कौन कौन सी चीजें उसके साथ थी। यशायाह की किताब उसका 9वां अध्याय उसकी 6ठी आयत, यशायाह की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत में देखिए वहां पे लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, वो कहता है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधों पर होगी। वो कहता है प्रभुता उसके कांधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। पहले वो मकसद बता रहा है और अब वो बता रहा है कि जब वो आएगा किस प्रकार से वो एक राजा के रूप में है, क्योंकि एक राजा जो होता है वही अपने पूरी प्रजा का ध्यान रखता है, वो उनके अच्छे बुरे का ध्यान रखता है, वह उनकी कठिनाई में उनके लिए सहायक के रूप में होता है, वही उनके लिए शांति का कार्य करता है, वह उन्हें हर एक समस्या में से निकालकर एक अच्छे प्रकार से बचाता है। और इसीलिए वो यहाँ पे कहता है कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर होगा। आज आप और मैं प्रार्थना करते हैं और जब प्रार्थना करते हैं हम विश्वास से दुआ करते हैं कि खुदा बाप तू हमारी दुआओं को सुनता और हमें उसका उत्तर देता है। और जब हम खुदा से प्रार्थना के द्वारा बात करते हैं और जब वे हमारी बातों को सुन करके उसका उत्तर देता है, तब हम जानते हैं कि वे हमारे लिए अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लिए अद्भुत युक्ति करने वाला है, चाहे वे हमारी कैसी भी बीमारी है, कैसी भी समस्या है, कैसी भी तकलीफ है, खुदा उसमें से हमें निकालने वाला परमेश्वर है। एक छोटी सी गवाही मैं आपको बताऊं, आज से तकरीबन 10 साल पहले हमारी कलीसिया में एक स्त्री थी और उसको रसौली थी। और जब उस स्त्री को रसौली थी और जब दुआ का समय उन्होंने आकर के बताया चर्च में कि मेरे को इस प्रकार की बहुत सी परेशानी हो रही है और मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि मेरा ऑपरेशन होगा और मुझे डेट दी गई है, मेरे को इतनी तारीख को एडमिट होना है और मेरे लिए दुआ करना कि मेरा ऑपरेशन अच्छे से हो। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप दुआ करो मेरी रसौली ऐसे ही चली जाए, उन्होंने बोला नहीं आप लोग दुआ करो, सब दुआ करो कि मेरा ऑपरेशन अच्छा हो जाए। और जब दुआ करी, दुआ करते करते खुदा ने बोला कि ऑपरेशन नहीं होगा।
और जैसे आप संसारिक हैं, मैं भी संसारिक हूं। बहुत सी दफा कुछ लोगों को हम कुछ बोलते हुए भी डरते हैं, ऐसा ना हो वो किसी बात को गलत समझ ले। लेकिन खुदा ने बोला नहीं, बोलने की जरूरत है। और मैंने उस स्त्री से बोला आप अपनी कुछ भी तैयारी करो, लेकिन खुदा बाप कह रहा है आपकी रसवाली का ऑपरेशन होगा नहीं, आप ऐसी चंगी होगी। उन्होंने बोला नहीं भैया, मेरा सब कुछ हो गया है, मेरा बैग का पैसा मैं जमा कर चुकी हूँ, मेरा सब कुछ हो गया है। कुछ समय के बाद वो स्त्री हॉस्पिटल गई और उन्होंने वहां से फोन किया कि कल मेरा ऑपरेशन है, आप दुआ करने के लिए आ जाओ। मैंने बोला मैं आता हूँ। मैं वहां गया, दुआ करी, मुझे नहीं पता। मैंने फिर बोला आप एडमिट हो गए, ऑपरेशन नहीं होगा, खुदा कह रहा है। उन्होंने बोला तो मैं एडमिट हो गई हूँ, सारा चेकअप हो गया, कल सुबह 8 बजे मेरा ऑपरेशन है। मैंने बोला खुदा बाप कह रहा है मुझे नहीं पता, मैं तो दुआ कर रहा हूँ अच्छा हो, लेकिन खुदा बाप कह रहा है कि नहीं ऑपरेशन होगा नहीं। अगले दिन सुबह 8 बजे उनका ऑपरेशन। उनके परिवार ने मुझे बोला कि आप दुआ के लिए 7:30 बजे अगर आप यहाँ पर होते हैं बहुत अच्छा है। मैंने बोला मैं जरूर आऊंगा। दुआ करने के लिए गए, फिर से दुआ करी, उनको पूरा तैयार करा हुआ था, अंदर ले जाने से पहले दुआ करी। और मैंने फिर उनको बोला आप अंदर जा रहे हो लेकिन ऑपरेशन नहीं होगा। उन्होंने बोला अब तो भैया अब तो रहने दो, अब तो सारी तैयारी हो गई, अब तो ऑपरेशन पक्का है। और वो अंदर गई। अंदर जाने के 1 घंटे के बाद डॉक्टर ने उन्हें वापस भेज दिया। और जब वो वापस आई, उन्होंने उसी समय जो लेट के गई थी उठ करके अपनी गवाही वहीं पे दिया, खुदा का धन्यवाद दिया। उन्होंने बोला डॉक्टर ने दबा दबा के चेक किया, मेरा सब कुछ, फिर से अल्ट्रासाउंड कर लिया, सब कर लिया, मेरे में अब रसौली नहीं है। इसीलिए क्योंकि खुदा का वचन बताता है कि जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं और जब हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे साथ रहता है, तो वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है जो हमारी सोच से भी बड़े बड़े काम करता है। वो कहता है वे हमारे लिए अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। हमारे लिए अनंत काल का पिता है, सदैव हमारे साथ रहने का उसने वायदा किया है, और हमारे लिए शांति का राजकुमार है। इसीलिए हम खुदावंद के ऊपर इस भरोसे को रखते हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने के समय इस खुशी के अंदर याद रखते हैं कि बड़ा दिन सिर्फ कहने से नहीं है, क्योंकि बड़े दिन 25 तारीख को आप देखना कि जो दिन और रात का समय है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, दिन से दिन बढ़ना शुरू हो जाता है। सिर्फ यहीं तक बड़ा दिन नहीं है, या बड़ा दिन सिर्फ यीशु मसीह पैदा हो गया यहीं तक नहीं है। बड़ा दिन है क्योंकि उस दिन मेरे लिए एक उद्धारक जन्मा, उस दिन मेरे लिए एक सहायक जन्मा, उस दिन मेरे साथ हमेशा साथ रहने के लिए मेरा प्रभु जन्मा। हम देखें लूका 2:10-11 में लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और ये क्या है? यही मसीह प्रभु है। वो कहता है कि दाऊद के शहर में अब्राहम से लेकर के और यूसुफ तक की पीढ़ियों को देखें तो उसमें 3 दफा 14 पीढ़ी आती हैं, 3 दफा 14 पीढ़ी आती हैं। और उसके समय से बहुत पहले यशाया बहुत पहले है, गिरदिया और भी उससे पहले हम देखें नबूवतें करे गई। और वहां पे हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। वहां पे खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने के विषय में बताता है कि वे फिर से कहता है कि हमारे लिए, वहां पे ये नहीं लिखा एक बच्चा जन्मा है, वहां ऐसा नहीं लिखा कि एक बालक उत्पन्न हुआ, वहां लिखा है हमारे लिए कौन हुआ है पैदा? एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है, हमारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। इसलिए खुदावंद हमसे कहता है कि हम उसके ऊपर अपने जीवन को जब लेकर के चलते हैं हम कभी निराश नहीं होते। बैतलहम एक बहुत बड़ी जगह, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा देश है या बहुत बड़ी चीज। अगर हम देखें बाइबल में भी लिखा है, मीका की किताब उसका 5:2 में, मीका 5:2 में वहां पे लिखा है, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। वो कहता है कि छोटा है, लोग नहीं जानते, लेकिन उसी में से कौन निकलेगा? एक पुरुष निकलेगा जो कि इस काम को करेगा। वहां पे लिखा है जिसमें से निकलता भी आया है। अगर आप बाइबल में देखिए बहुत सारे लोग वहीं उसी बैतलहम से निकले हैं। बहुत सारे लोगों का
अभिषेक उसी जगह पर किया गया है। बहुत से कार्य उसी बैतलहम शहर में हुए हैं यीशु मसीह के आने से पहले। बहुत सारी चीजें वहीं पर हुई हैं और इसीलिए उसके विषय में वो गवाही देता है कि जगह छोटी है, गिना तक नहीं जाता, लोग उसकी गिनती नहीं करते, लेकिन वहीं से हमारे लिए उद्धारक निकलेगा, वहीं से हमारे लिए उद्धारक निकलेगा। इसके साथ हम अपनी जिंदगी को जोड़े। यूहन्ना की किताब उसका 15 बाब और उसकी 16 आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब और उसकी 16 आयत वो हमारे लिए लिखी है कि तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया।